नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का जीएस बुलेटिन में। मिल रहे हैं फिर से एक गैप के बाद, पर आज का टॉपिक फिर से है बहुत खास, तो इंतजार जो वर्थ इट था। तो आइए देखते हैं जीएस बुलेटिन पार्ट 20 और आज के इन प्रश्नों के संग्रह के साथ हम खत्म करेंगे अपने पूरे 400 प्रश्न। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया है, पॉलिटी के 500 प्रश्न जब तक नहीं पूरे हो जाते तब तक जीएस बुलेटिन का ये सिलसिला कहीं नहीं थमने वाला। तो आइए शुरू करते हैं जीएस बुलेटिन पार्ट 20। जो आपका पहला प्रश्न है वो है क्या, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित कौन सी अनुसूची इनमें से है, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो कौन सी अनुसूची है, कौन सा शेड्यूल है जो कि किन से संबंधित है, जो कि संबंधित है आपका म्यूनिसिपैलिटी से, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो जो आपका ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल, ये आपका जो है सही उत्तर है। तो 12वीं अनुसूची। अब अगर आप बात करें, जैसा हमने ग्राम पंचायत के बारे में बात की, 73वां संविधान संशोधन, वैसे अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटीज की, नगर पालिकाओं की, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 74वां संविधान संशोधन। उसके साथ आपने देख लिया कौन सी अनुसूची में आता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 382 कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो जैसे हमने कहा, क्या कहा हमने कि 12वां शेड्यूल, 12वीं अनुसूची है, आपका 74वां संविधान संशोधन है। तो आप बता दीजिए भाग कौन सा है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज। तो आपको याद होगा भाग 9 किससे संबंधित था, तो भाग 9 आपका संबंधित था पंचायती राज से। तो आपका भाग 9A जो है किससे संबंधित है, भाग 9A, भाग 9A संबंधित है आपका नगर पालिकाओं से। तो इस तरह से आपका हो जाता है 382वां प्रश्न। काफी टफ है 42वां बोलना, तो आप एक बार ट्राई करिएगा, देखिए आप बोल पाते हैं कि नहीं। एक और बात, आपको जैसे कहा जाता है कि कभी भी जब आप पढ़ने बैठे तो एक पेन जरूर हाथ में लेके बैठिए, क्योंकि जब तक हेड, हैंड और हार्ट जब तीनों चलने लगेगा तो सिलेक्शन पक्का है। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो हर वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या रिवीजन आपको जरूर मिलता रहेगा। तो इसलिए अगर उसको एक बार आपने दिमाग में, हेड में, हार्ट में, दिल में कैप्चर कर लिया तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अभी इस समय आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप कैसे प्रश्न को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखते हुए चलिए। और जो भी प्रश्न है, देखिए अभी पेट का पेपर आप सभी ने दिया होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट थे, इसकी वजह से देखिए कितने लोगों ने एसएससी सीजीएल छोड़ दिया। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारे एस्पिरेंट्स अब मेंस के लिए जा रहे हैं। प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक था, बहुत ईजी था, कुछ लोगों के लिए टफ था। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। तो पढ़ाई करते रहिए। चलिए जल्दी जल्दी अपने जो है कमेंट्स मेंशन करिए कि आपका पेट का पेपर कैसा हुआ आपके अनुसार, क्योंकि अब जो है आंसर सोल्यूशन जो है, हमारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आंसर सोल्यूशन के। अब देख लीजिए कि क्या क्या आंसर्स है, और आयोग के आंसर की आने से पहले अगर आपको कोई 100% एक्यूरेसी दे सकता है तो वो लक्ष्य एकेडमी की टीम है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखिए आप लोग सभी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन बहुत जल्दी आप सभी को मिलेगा। अब 383 प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कुछ चीजें जब आप पढ़िए तो रिलेट करके पढ़िए। जैसे जब आप पंचायती राज पढ़ रहे थे तो आपने कुछ चीजें लिखी होंगी, तो जब आप नगर पालिका पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, कुछ चीजें बगल में लिखिए। जैसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, कितने फंक्शनल आइटम्स है, कितने है, अनुसूचियां कौन से, अनुसूची कौन सी है जिसमें ये है, कौन सा भाग है, क्या क्या विशेषताएं। जैसे पंचायती राज में हमने बहुत सारी समितियों के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने इसका क्या काफी सुधार किया, किस तरह से आया। अब इसी तरह से अगर इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़े तो हमने देखा पंचायती राज सबसे पहले कहाँ आया, तो इसी तरह से हम देखेंगे नगर पालिका कहाँ सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ। तो अगर आप एक बार कंपैरिजन स्टैब्लिश करके पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो चीजें भूलेंगे नहीं। जैसे आपको दिखा अच्छा उसका ये था तो इसका ये होना चाहिए, तो इसलिए यही सही है। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन तो है ही। फिर कह रहा है संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए
मदों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स हैव बीन एडेड बाय 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बता दें ऑप्शन सी जो है आपका वो सही है, 18 आइटम्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काफी आसान था ये भी। 384 कह रहा है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, किसका मेल सही नहीं है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 है, हमने हमेशा पढ़ा है 12 से 35 हाँ है। फिर हमने देखा नीति निदेशक तत्व, तो क्या है नीति निदेशक तत्व? नीति सिद्धांत, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या अनुच्छेद 36 से 51 है। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, राजभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राजभाषा वाला भी एकदम सही है, बस ये गलत है थोड़ा सा। इसमें गलत क्या है आपको याद होगा, पंचायत जो है, पंचायती राज भी 243 में था, यहाँ भी 243 पी से 243 जेड तक है। तो इस तरह से आपका ये जो ZG है, इतने आर्टिकल्स है, तो अगर आर्टिकल अनुच्छेद पूछा जाए तो 243 ही है, 243 पी से लेकर ZG तक। ठीक है, इस तरह से हम ये प्रश्न भी खत्म कर रहे हैं। अब हम देखेंगे, अच्छा इस प्रश्न से एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, इसका आर्टिकल रिवाइज हो गया आपका, डीपीएसपी का आर्टिकल रिवाइज हो गया 36 से 51, म्यूनिसिपैलिटीज का आर्टिकल आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज का भी जो आर्टिकल है वो हमने देख लिया, लैंग्वेज पे भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं अगर आपको याद होगा। अब 385th क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू डिसाइड फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ नॉमिनेशन ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट। किसी भी छात्र का, कॉलेज के छात्र का नामांकन करना है, किस चीज के लिए? अपने शहर की नगर परिषद के लिए निर्वाचित होने का प्रयास करना चाहता है वो, तो इसमें कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, विशेषता जरूरी है? सबसे पहले वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करे, करे ना करे, आजकल वैसे भी कौन नेता बन रहा है अनुमति प्राप्त करके। अब देखिए एक जोक बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था कि किस स्टेट के लोग क्या चीज सबसे ज्यादा करते हैं, तो जब यूपी की बारी आई तो यूपी में क्या कहा लोगों ने, यूपी के लोग बढ़ चढ़ के क्या बनते हैं, नेता बनते हैं। तो ये तो भाई किससे अनुमति लेंगे, किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वह एक राजनीतिक दल का सदस्य हो। अच्छा, क्या जरूरी है राजनीतिक दल का सदस्य होना? क्या यही मुख्य विशेषता या आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है, कोई इतना आवश्यक नहीं। वह भारत के संविधान की निष्ठा के कारण एक घोषणा प्रस्तुत करता है। देखिए इतना कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि उसका नाम, आपका नाम अगर मतदाता सूची में है, इफ योर नेम इज इन द वोटर्स लिस्ट, तो आप आराम से नेता बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यूपी बहुत फेमस है नेताओं के मामलों में, तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं तुरंत क्या बनने लगते हैं, नेता बनने लगते हैं। तो वैसे भी घर वाले बहुत खुश होते हैं, अरे मेरा बेटा नेता बन गया, बहुत फेमस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी से अनुमति मत लीजिए आप। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया? फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर सेटअप हुआ भारत में? तो आपको बता दिया जाए कि सबसे पहला जो है वो आपका मद्रास में हुआ, और फिर दूसरा जो है आपका बॉम्बे और कैलकाटा में हुआ। मद्रास में सन 1677 या 1678 में हुआ, और 1728 में आपका बॉम्बे और कैलकाटा में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से पहला बात करें कि पहला नगर पालिका कहाँ सेट हुआ, नगर निगम, तो बिल्कुल आपका मद्रास हो जाता है, फिर बॉम्बे, फिर कैलकाटा आता है आपका ऑर्डर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी स्थानीय सरकारी निकाय हैं? तो आपको बता दिया जाए कि ये सभी हैं। कितने शहरी निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज कितनी होती हैं? सोच के बताइए, जल्दी से आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। तो 8 होती हैं। 8 में क्या ये चारों होती हैं? चारों होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा, अक्सर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑप्शन में रखा जाता है, उसके अलावा और सब जो ऑप्शन में होता है वो होता है। तो इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं वो
सही है वो क्या है, शहरी स्थानीय सरकारी जो निकाय है वो ये सभी हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, टाउन एरिया कमिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने 388 प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, नगर निगम और नगर पालिका के संबंध में कौन सा सही है। पहला, महापौर ज्यादातर, मेयर जो है वो ज्यादातर 1 वर्ष के लिए चुना जाता है मोस्टली। नगर आयुक्त का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और तीसरा, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो अगर आपको बताया जाए तो बिल्कुल आप 2 और 3 जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही जाएगा। क्या कि जो नगर आयुक्त का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और तीसरा क्या है कि नगर पालिका के अध्यक्ष के पास, प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका बी सही है। इस तरह से 388 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। उम्मीद है आपको हर एक प्रश्न के साथ थोड़ा रिवीजन या थोड़ी सी नई जानकारी जरूर मिलती होगी। आप जो लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर चुके हैं वो रिवीजन कर लें, जो अभी भी इन चीजों से अवगत नहीं है वो जब आप क्वेश्चन देखिए तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये दोनों सही है तो क्या और क्या चीजें हैं जो इसके बारे में पढ़ी जा सकती हैं। तो इस तरह से प्रश्न से स्वयं के प्रश्न या फिर अपने ही मटेरियल बनाइए, स्टडी मटेरियल, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। अब देखिए 389 क्वेश्चन, स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई, कब की गई? सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कब की गई इसकी स्थापना? आपको बता दीजिए इसकी स्थापना 1954 में की गई। क्या नाम है इसका? स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1954 में की गई। अच्छा, इसके बारे में और भी चीजें जानने वाली है, कौन सी आर्टिकल से ये आया और क्या क्या इसके बारे में जानने वाली है, वो कौन सी किस टाइप की बॉडी है ये। तो ये एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी समिति है, एक सलाह देने वाली बॉडी है। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न और रखे हैं इस बुलेटिन में, अभी वो भी हम लोग देखेंगे। अब हम देख लेते हैं 390वां प्रश्न। कह रहा है विच आर द फीचर्स ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट, इनमें से 74वें संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। ठीक है। दूसरा, 5 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर 1 या 1 से अधिक वार्डों को मिलकर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। चौथा क्या है कि अनुच्छेद पी से लेकर अनुच्छेद ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये तो अभी हमने देखा कि ये है तो मतलब 3 है, तो 3 यहाँ है, यहाँ है। तो अगर आप देखें तो आपका 1 भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। तो 390वां का भी क्या है? ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। पर आपको जो ध्यान देना है कि इस प्रश्न के बाद 10 प्रश्न और हैं और हमारे 400 खत्म हो जाएंगे। और अगर आप 400 प्रश्न की बात करें तो 400 प्रश्न काफी होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। अगर आपने पेट का पेपर दिया तो आपको मिले होंगे हमारे बुलेटिन से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन, चाहे वो ग्रैंड ओल्ड मैन हो तो वो कौन था, चाहे आपको मिला था कि कौन सा समाज किसके द्वारा बनाया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल क्वेश्चंस आपको जरूर रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि आयोग को भी, चाहे आप यूपी की परीक्षाओं की बात करें चाहे अन्य परीक्षाओं की बात करें, सारी परीक्षाओं में ये जो प्रश्न है एकदम पॉलिश्ड रिपीटेड क्वेश्चन है, सबके फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए आपका जो है जनरल नॉलेज ही तो टेस्ट करना है, आपको कितना पता है किसी टॉपिक के बारे में। तो वो जब हम पूरा खंगाल के उससे क्वेश्चन ले आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन ले आते हैं, तो आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि अब इस तरह के प्रश्न नए तरह के हैं, इससे पहले तरह के प्रश्न भी हम रखते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सत्य है। आइए देखते हैं। संविधान में जिला योजना समितियों का उल्लेख नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।
फिर कह रहा है जिला योजना समिति के सदस्यों में से 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और जिला में नगर पालिकाओं द्वारा चुने जाने चाहिए। तो अगर आपको बता दीजिए जो पहला है, जो दूसरा है आपका, दूसरा क्या कह रहा है कि 2/3 सदस्यों का निर्वाचन कैसे कैसे होगा, महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य अथवा पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, जिला योजना समिति, जो आपका जिला योजना समिति है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये तो गलत है कि मेंशन नहीं, मेंशन है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसके 4/5 सदस्य कहाँ से इलेक्ट होने चाहिए, तो इलेक्ट होने चाहिए बाय मेंबर्स ऑफ पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाता है। ये हो गया आपका 391 क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 391वां प्रश्न। 392 नगर पालिका का मेयर, नगर पालिका के मेयर कितने समय के लिए पद धारण करता है। तो नगर पालिका का जो मेयर होता है वो हमेशा ही कितने समय के लिए पद धारण करता है, तो 1 वर्ष के लिए पद धारण करता है। वहां पर क्या लिखा था, अक्सर, अक्सर नहीं हमेशा, ये फिक्स्ड है। ये चीज जो है ये फिक्स्ड है कि मेयर कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए, कह रहा है 393 क्वेश्चन में क्या, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद किस बात से संबंधित है, ये देखते हैं। नगर पालिकाओं का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं, नगर पालिकाओं का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कौन कौन मिला के बनेगा नगर पालिका, तो नगर पालिकाओं का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बता दिया जाए कि ये अनुच्छेद 243 क्यू में ही है। पी से शुरू हुआ, पी बताएगा कि नगर पालिका होगी, तो पी में कौन कौन होगा नगर पालिका में, तो तुरंत वो क्यू में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नगर निकायों में सीटों का आरक्षण, तो सीटों का आरक्षण किस में है, तो बिल्कुल 243 टी में है, ये भी सही है। चलिए, राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 243 वाई में है। और नगर पालिका की अवधि, ड्यूरेशन, कितनी अवधि होगी, ये 243 यू में है। तो इस तरह से अब हम ऑप्शन देख लें, हमने मैच तो कर लिया, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए का 1 है, तो ए का 1 कहाँ कहाँ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। लेकिन बी का 2 है, तो इस तरह से बी जो है वो आपका सही हो जाता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका भी ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाता है। याद कर लीजिए एकदम ध्यान में, क्या है आपका QTYU। चलिए और को प्रश्न देख लेते हैं, लिख लीजिए इसको अगर आपसे हो पाए तो। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक चार्टर दिया था लॉर्ड मायो ने भी, लेकिन फादर ऑफ, जनक किसको कहते हैं, फादर किसको कहते हैं स्थानीय सुशासन का, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण के बारे में किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में विवरण किया गया है। अभी हमने देखा था कि क्या, कि सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट कौन से आर्टिकल में है, देखिए जल्दी से, सीटों का आरक्षण। तो इसी तरह से एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपका मिल गया, आपको आंसर मिल गया होगा, जल्दी से बता दीजिए। कई लोगों को आंसर पहले से भी पता होगा। हैट्स ऑफ आप लोगों का, आप लोगों का जीएस बहुत स्ट्रांग है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और थोड़ी सी और मेहनत करिए, थोड़े से और जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं तो तैयार हो जाइए सिलेक्शंस के लिए। चलिए, ये तो आपका ऑप्शन ए हो गया 243 टी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, आरक्षण के बारे में है, रिजर्वेशन के बारे में है। तो रिजर्वेशन आपको किस में मिल गया, आरटी, ठीक है, टी में मिल गया। चलिए, इसको याद करना सबसे आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि किस अनुच्छेद में अवधि मेंशन्ड है, अवधि याद होगा आपको, नहीं याद है तो ये देखिए अवधि यू में है। तो आपको पहला मिल गया टी, आरटी रिजर्वेशन, और जो डी है वो यू है, डी यू। ड्यूरेशन जो है, काल जो अवधि है वो किस में है, यू में है। तो 243 यू में है। तो 396 का आपका हो गया ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, सदस्यता, कैसे अयोग्यता प्रूव होगी, सदस्यता खारिज करनी है तो जब आपको डिस्क्वालीफाई करना है तो डीवी, डीयू, डीवी, तो डीवी डिस्क्वालीफाई करना है मतलब 243V, 243V से आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अर्बन लोकल बॉडीज डजंट एग्जिस्ट, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते, बहुत आसान प्रश्न है, 2-3 चीजें तो आप बिल्कुल याद रखिए, पहले सबसे कहाँ आई और कहाँ नहीं है, ये हमने पंचायती राज में भी देखा था कि कहाँ कहाँ एग्जिस्टिंग है, कहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई। 399वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद का गठन किया गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कब गठन किया गया, तो आपका 1954 में किया गया। किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो 263 के तहत किया गया। जो आपका आर्टिकल 263 है उसके तहत इसका गठन किया गया। यह किस तरह की बॉडी है, तो ये एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल गया अपने 399वें प्रश्न का उत्तर। अब इसके साथ हम पूरे 400 प्रश्न जो है आज खत्म करने जा रहे हैं। 400 प्रश्न में उम्मीद है बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर आप लोग बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जीएस बुलेटिन देखते रहिए और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो फास्ट करके देख लीजिए, फास्ट लगती है तो स्लो पर पूरा वीडियो एक बार सुना करिए। आपकी लाइफ का सिर्फ 15 से 20 मिनट जाता है, लेकिन पता नहीं कितने जो है क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये आपकी भलाई के लिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्यमत मद हैं, कितने फंक्शनल आइटम्स हैं, कितने फंक्शनल आइटम्स हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए, फंक्शनल आइटम्स हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि कितने फंक्शनल आइटम्स हैं जो कि ऐड किए गए 12वीं अनुसूची द्वारा। तो 18 हैं, ठीक है, 18 आइटम्स है फंक्शनल जो कि क्या है 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसके साथ हम जीएस बुलेटिन तो खत्म कर रहे हैं, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के नगर पालिका के सारे क्वेश्चंस। जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन था वो सबसे आसान क्वेश्चन था और वो क्या था कि कौन सी अनुसूची इससे संबंधित है, जिम्मेदारियों से संबंधित है, तो 12वीं है। फिर हमने कहा भाग 9A है, हमने कहा 74वां संविधान संशोधन 1992 है जिम्मेदार। फिर हमने कहा कितने जो है आर्टिकल जोड़े गए आपके, तो बिल्कुल आपने कहा नंबर ऑफ आइटम्स 18 है और आज भी फंक्शनल आइटम्स 18 ही है। फिर आपने कहा कि कौन सा आर्टिकल सही मैच नहीं हो रहा है, तो आपने कहा कि यही नहीं मैच हो रहा है क्योंकि 243P से 243ZG तक क्या है आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपने नेक्स्ट कहा कि क्या रिक्वायरमेंट है किसी को ये चुनाव के लिए, तो बस आपने कहा कि बस नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। फिर आपने कहा कि कहाँ सबसे पहले स्थापित हुआ, तो हमने कहा पहले मद्रास, फिर बॉम्बे और कलकत्ता। फिर आपने कहा इनमें से कौन से हैं, तो 8 होते हैं, 8 में से ये 4 हैं। नेक्स्ट आपने कहा कि क्या इससे संबंधित है, कौन सी बात जो है सत्य है, तो आपने कहा कि 2 और 3 जो है आपकी सत्य है। क्या है, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास कार्यकारी शक्तियां होती है और नगर आयुक्त का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट आपने कहा 389 कि कब सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, 1954 में। फिर आपने कहा निम्न में से कौन सा सही है, तो नगर पालिका 3 प्रकार की होती है और आर्टिकल सही है, तो 1 और 3 सही हो गया आपका। 91 आपने कहा क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का मेंशन नहीं है, तो मेंशन है। उसके बाद आपने उनके इलेक्शंस के बारे में थोड़ी बात की, तो आपने कहा 2 और 3 सही था, तो बिल्कुल सही है। 392 नगर पालिका के जो मेयर होते हैं उनका अवधि 1 साल का होता है, ठीक है। हमने आर्टिकल्स मैच किए, बहुत इजी था ये भी। फिर हमने कहा स्वशासन का जनक कौन है, स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का तो लॉर्ड रिपन है। फिर हमने कहा कि सीटों का आरक्षण किस में है, तो आपने कहा RT, ठीक है, टी में है, 243 टी में है। आपने कहा अवधि, तो DU, 243 U में है अवधि, ड्यूरेशन। नेक्स्ट आपने कहा सदस्यता, अयोग्यता कैसे प्रूव कर सकते हैं आप, कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो आपने कहा अब ये तो V से है। फिर आपने कहा कि कब कौन से राज्य में शहरी निकाय नहीं है, आपने कहा असम, आपने कहा असम, हमने कहा ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद का गठन किया गया, तो आपने कहा 263 के तहत, ठीक है, और ये एक एडवाइजरी बॉडी है।
400 क्वेश्चन में हमने कहा कि 18 जो है फंक्शनल आइटम्स हैं। तो इसके साथ हम आज का जीएस बुलेटिन खत्म कर रहे हैं, पर आपको ध्यान देना है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप पार नहीं उतरेंगे। तो मेहनत करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। सारे लोग अपना 100% देकर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जिसको शेयर करिए, एंड तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिले। इससे ज्यादा हमें कोई भी इच्छा नहीं है हमारी। आप जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई करें, अगर उसमें हमारा रोल रहेगा तो हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को मेंस के लिए। पेट का भी मेंस देने वाले हैं आप लोग, तो जल्दी ही हम लोग ये भी लॉन्च करेंगे एक सेट पूरा सीरीज, जिसमें आपको उसके कंटेंट्स भी जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।